तो चलिए भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर किस विषय में है? हिंदी व्याकरण के विषय में है। कौन सा चीज है? हमारा लेक्चर है रस। टॉपिक कौन सा है? रस है। तो भाई यदि आप रस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप नए होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर अभी ज्यादा नहीं हुए हैं, अभी न्यू चैनल है, इसलिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब कुछ मिलेंगे और ट्रिक के साथ मिलेंगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा ट्रिक है, आप एग्जाम की बात छोड़िए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा ट्रिक है हमारा, देख लीजिए क्या है। आज का टॉपिक है रस। रस की विषय में बताऊंगा, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फिर देखना हमारे किस विषय में कितना अच्छा ट्रिक बता दे रहा हूँ। देख लीजिए क्या है रस ना। रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है भाई साहब? आनंद होता है। फिर क्या है? रस की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे? काव्य को पढ़ने तथा सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप काव्य को पढ़ते हैं, उसमें से जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। आसान सी भाषा, जब आप काव्य को पढ़ते हैं उससे आपको क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं भाई साहब, रस कहते हैं। देख लीजिए रस के कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। पहला कौन सा है? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचय भाव। ये 4 अंग हो चुके ना। अब देख लीजिए रस के कितने प्रकार होते हैं। रस आपको 11 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। कुछ किताबों में 9 प्रकार के होंगे, वो कक्षा 9 या 10 की किताबें होंगी, लेकिन यहाँ पर आप हाई लेवल की एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कितने रस मिलेंगे? 11 रस मिलेंगे भाई साहब। देख लीजिए पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव भी बता दे रहा हूँ। अस्थायी भाव से आप परिभाषा लिखेंगे बहुत आसान ट्रिक के साथ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको अस्थायी भाव से ही इसका पूरा परिभाषा बता दूंगा। ऐसा परिभाषा बताऊंगा ना, सिर्फ एक ही परिभाषा बताऊंगा और आप पूरा परिभाषा अपने आप निकाल लेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। क्या है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है भाई साहब। क्या है? रति है। फिर इसके दूसरा रस कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य। क्या है? हास्य है, हंसी है। फिर करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है भाई साहब, शोक। जब आप दुख में पड़ते हैं उसी को शोक कहते हैं। फिर देख लीजिए चौथा रस कौन सा है? वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। जब आप उत्साहित हो जाते हैं तो उसी को कौन सा रस कहते हैं? वीर रस कहते हैं भाई साहब। जिस प्रकार योद्धा जीत हासिल करते हैं उसी को वीर रस कहते हैं। फिर उसके आगे कौन सा रस है? रौद्र रस। रौद्र, क्रोध में जब होते हैं वो कौन सा रस है? रौद्र रस है। इसका अस्थायी भाव क्या है? भय होता है। भय नहीं, सॉरी भाई साहब, इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके आगे कौन सा रस है? भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है भाई साहब? भय है, डर है, भय डर है। देख लीजिए फिर इसके आगे कौन सा रस है? विभत्स रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? गुस्सा, घृणा। जब आप घृणा करते हैं किसी दूसरे से, उसी को कौन सा रस कहते हैं? विभत्स रस, विभत्स रस। फिर इसके आगे कौन सा रस है? अद्भुत रस। अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव क्या है भाई साहब? विस्मय है, आश्चर्य है। जब आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसी को कौन सा रस कहते हैं? विभत्स रस। फिर इसके आगे कौन सा रस है? शांत रस है भाई साहब, शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद होता है भाई साहब। कौन? निर्वेद होता है। फिर इसके आगे कौन 10वां रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? वत्सल है भाई साहब, वत्सल। फिर इसके आगे कौन सा रस है? भक्ति रस। भक्ति रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? भक्ति होता है भाई साहब। आप तो रस जान चुके हैं, रस का अस्थायी भाव भी जान चुके हैं, आपका कुछ नंबर तो क्लियर हो चुका होगा। आप देख लीजिए इसी से मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक ही रस की परिभाषा बताऊंगा और आप पूरा रस निकाल सकते हैं। मैं इसी ट्रिक की बात कर रहा था भाई साहब। देख लीजिए क्या है। मान लीजिए मैंने करुण रस ले लिया ना, करुण रस ले लिया। आप चाहे जो भी रस ले लीजिए, उसका आप अस्थायी भाव ले लीजिए। उसका आप एक अस्थायी भाव याद कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया करुण रस ना। करुण रस, ध्यान से देखना भाई साहब। करुण रस ना, जब शोक नामक अस्थायी भाव, शोक क्या है? अस्थायी भाव है। किसका अस्थायी भाव? करुण रस का। अगर आप यहाँ पर हास्य रस लिए होते तो आप क्या कहते हैं? इसका अस्थायी भाव क्या है? हास्य। तो आप जब यहाँ पर हास्य रस लेते तो इसका अस्थायी भाव क्या लिखते? हास्य लिखते। तो आप क्या लिखते हैं? हास्य लिखते। जब हास्य, मैंने करुण रस लिया इसलिए मैं क्या कहूंगा? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। तो मैं कहूंगा जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा में परिणत होता है, तब उसे कौन सा रस कहते हैं भाई साहब? करुण रस कहते हैं। उसी प्रकार से जब मैंने यहाँ पर हास्य रस ले लिया तो यहाँ पर मैं मान लीजिए हास्य रस है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा?
जब हास नामक अस्थाई भाव, क्या कौन सा अस्थाई भाव, हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा में परिणित होता है, तब उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। भाई साहब जब आपने यहाँ पर हास्य रस मान लिया तो यहाँ पर भी आप हास्य रस लिखेंगे, और यहाँ पर जब हास्य रस मान था तो यहाँ पर इसका अस्थाई भाव हास्य लिखेंगे। इसी प्रकार से आप इतने का तो ट्रिक आसानी से निकाल सकते हैं, परिभाषा आसानी निकाल सकते हैं हमारे ट्रिक के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस रस की परिभाषा लिखना है उसे यहाँ पर लिखना है, फिर उसका अस्थाई भाव क्या है उसे यहाँ पर लिख देना है। उसे का अस्थाई भाव आपको पता रहना चाहिए, उसका अस्थाई भाव आप तो जानते ही होंगे, बहुत आसान, मैंने आपको इतना बताया अब भी नहीं आया, आ गया होगा भाई साहब, देख लीजिए। उसका क्या करना है, अस्थाई भाव लिखना है, फिर उसके आगे यहाँ पर जोड़ देना है अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा में परिणित होता है, तब उसे जो आपने रस का अस्थाई भाव मान था उसी रस को यहाँ पर लिख देना है। आपका ट्रिक परिभाषा तो पूरा हो चुका, आपको नंबर भी मिल जाएगा। इससे नंबर भी नहीं कटेगा भाई साहब, इतना बेजोड़ ट्रिक है ना, मैंने खुद ही आजमाया था इसी ट्रिक को क्लास 10 में। इसमें हिंदी में 95 नंबर लाया था। कितना? 95 नंबर लाया था भाई साहब, 100 में 95 नंबर लेकर चला आया था, और ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, बस ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। उसी ट्रिक को आपको बता दे रहा हूँ भाई साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक बात और कहता जा रहा हूँ, दूसरा टॉपिक हमारा किस पर होगा? अलंकार पर होगा, इसलिए आप अलंकार और रस छंद इसी चीज को आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा किस पर होगा? अलंकार पर होगा भाई साहब। और अलंकार को सीखने के लिए आप तैयार रहना।